ये फ्रेग्रेंस डिजर्व करती है इसके ऊपर इसकी फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग इस पे बात की जाए। ये मेल पे लगाए जितना निखरती है और ये फीमेल पे भी लगाए उतना निखरती है। और कोई भाई अगर ट्राई करना चाहता हो तो मेरे पास इसके डिकेंट्स से मतलब कि ऑफिशियल वाइल जो कंपनी ऑफिशियल जो टेस्टिंग के लिए वाइल देती है ना स्प्रे में, वो मेरे पास अवेलेबल है। किसी को चाहिए हो तो नीचे कॉन्टैक्ट दे दूंगा, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करूंगा आप भाइयों के साथ, यार ये हाउस मेरा मोस्ट फेवरेट हाउस है। मैंने इसकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस एक्सपीरियंस किए ना अब तक, मुझे ये वर्थ इट लगती हैं। और पर्सनली मेरी कलेक्शन में ये काफ़ी सारी एडेड है, सिर्फ 2-3 रह गई हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी जल्दी ऐड करूँगा। बाकी आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन कर रही है ये है निशानी। सॉरी मैंने हाउस का नाम तो बताया ही नहीं आपको, ये निशानी हाउस है। और मैं इनकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस करता हूँ ना, उनके पीछे मैं इनकी स्टोरी ज़रूर ढूंढता हूँ कि यार ये कौन सी स्टोरी लेके चले हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए अगर इनकी फ्रेग्रेंसेस नीश हाउसेस में ना, अगर तो आपने स्टोरी समझ ली ना तो फ्रेग्रेंस समझना आपके लिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। उसकी स्टोरी को समझें तो देखें ना, ये चीज़ हमें चाहिए थी तो पर्पज़ क्या था, तो पर्पज़ समझेंगे ना वो चीज़ का मतलब और मकसद और वो उसका सारी यूटिलिटी वो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये मेरे लिए बड़ी आसान है, मतलब बंदा पहुँच जाता है वहाँ तक। बाकी यार आज जो फ्रेग्रेंस है ये है निशानी नेफ्स। यार बहुत एक्सपेंसिव आइटम है निशानी के हाउस की तरफ से और बहुत बोल्ड एग्जाम्पल है ये, अकॉर्डिंग प्राइस भी और अकॉर्डिंग फ्रेग्रेंस भी, जो मुझे ऐसे लगता है। बाकी यार किस किस्म की फ्रेग्रेंस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी इस पर थोड़ी सी एक ना रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। इंटरनेशनल मार्केट में इसके ऊपर बहुत से लोगों की ना मतलब मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन है। कुछ तो इसको बहुत पसंद करते हैं और कुछ इसको ना जज कर रहे होते हैं, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग भी और उसकी ना फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग भी इसको जज कर रहे होते हैं। बाकी मैं भी अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले इसकी स्टोरी क्या है। नेफ्स का मतलब है जो मैं समझ सका हूँ, बड़ा इसको मैंने कोशिश की, मैं इसकी स्टोरी तक बड़ी मुश्किल से टूटा फूटा पहुंचा हूँ। और अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितना सही पहुंचा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऑथेंटिसिटी वाला लफ्ज़ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी जो नेफ्स है वो एक एंटीक टेबल जिसको कहते थे, जो कश्ती नुमा टेबल होता था, जिसमें वो कश्ती की चोंच दरमियान से वो खुला और वो चोंच, उस तरह का टेबल जो कि चांदी से बना होता था और वो यूज़ करते थे नैपकिन्स वगैरह के लिए, कटलरीज वगैरह के लिए, और वो इस तरह के लिए ना जो हाई एंड पे यूज़ किया जाता था। अब चांदी का टेबल आम आदमी तो नहीं ना यूज़ करेगा, वो बादशाह वगैरह या वो प्रीमियम क्लास के जो लोग होते थे वो यूज़ करते थे। तो बाकी ये एंटीक टेबल था, वो इस तरह की इसकी निकली है। और बाकी मैंने इनकी वेबसाइट को भी सर्च किया तो उसमें भी मुझे इसके जो इस सीरीज़ की जो 3 फ्रेग्रेंसेज है ना, निशानी नेफ्स होगी, निशानी माना होगी और शैम होगी, ये तीनों ही उस तरह के टेबल पे डिज़ाइन की नहीं पड़ी। लेकिन आपको बड़ा लगे देखेंगे ना तो नज़र आ जाएगी, वो आइडिया हो जाएगा। अब स्टोरी के ये प्रीमियम क्लास की फ्रेग्रेंस को, एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करने के लिए या हिट करने के लिए किया, ये इसकी स्टोरी मुझे समझ आई है। बाकी यार ये फ्रेग्रेंस जो है ना, अगर पर्सनली मुझसे पूछे ना तो कमाल की ब्लेंडिंग है, कमाल का फील है, कमाल हर लिहाज से ना कमाल है। और मैं फ़ैन हूँ जिस बंदे ने ये बनाई है। यकीन करो इतनी बारीक नज़र मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने इससे पहले कभी ऐसी कोई फ्रेग्रेंस देखी हो या एक्सपीरियंस की हो। देखें यूनिक है, डिफरेंट है, नीट है, और जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस बहुत सी कंपनी ने और बड़े बड़े हाउसेस ने बनाई हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं फ्लॉ रह जाता है, जिसमें कहते हैं ना कि एक शार्पनेस रह जाती है, एजेस नजर आ जाते हैं, वो पूरी वो क्लीन नहीं हो पाती जितनी क्लीन ये की है। मैं फैन हूँ, और इवन कि ये इतनी क्लीन है कि मुझे खुद समझने में, इसका कोई एक नोट भी समझने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, मैं नहीं पहुंच पा रहा था। और ये मेरा कमाल नहीं है या मेरी नलायकी नहीं है, ये उस बंदे का कमाल है जिस बंदे ने ये बनाई है। उसका एक आर्ट है जो उसने प्रेजेंट किया है कि वो हमें देखने के बावजूद नजर नहीं आ रहा, उसमें कमी। ये पर्सनली मेरी ओपिनियन है इस फ्रेग्रेंस के ऊपर। अब ये फ्रेग्रेंस कैसी है यार, सही जेन्युइन ओरिएंटल किस्म की फ्रेग्रेंस है। और ओरिएंटल भी हमारे यहाँ की जिस तरह फ्रेग्रेंसेज होती है ना, वो हम अगर किसी वेस्टर्न परफ्यूमरी के साथ या किसी और ऐसे बंदे को ट्राई करवाएं ना जो कि ज़्यादा ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेज को पसंद नहीं करता, तो उसको अगर हमारे ओरिएंटल फ्रेग्रेंस करेंगे वो कहेगा यार ये क्या था, धक्का लगता है, वो पंच आता है कि यार ये क्या चीज़ दिखाई है तुमने, क्या चीज़ इतना पावरफुल, इतना
इम्पोर्टेंट किस्म का सेंट तुमने मुझे चेक करवाया, लेकिन इसमें इतना बैलेंस है, इतनी क्लियरिटी है, इतनी नीटनेस है और इतनी स्मूथनेस है कि मैं कहता हूँ कि ये एक ओरिएंटल को अगर आप रिप्रेजेंट करें ना कहीं पे भी, जो एक फ्रेंच परफ्यूमरी है जिसे हम कहते हैं कि एक वो एक नीट क्लीन फ्रेग्रेंसेस पसंद करने वाला हो, उसको भी ये पसंद आ जाएगी। तो बाकी यार इसमें अगेन यार बड़ी चीज़ें हैं, मैंने तो उसकी ना अकेली अकेली चीज़ तो मुझे अब तक नहीं समझ आ सकी, लेकिन एक लाइन ज़रूर समझ आई। एक ही जगह होता है ना कि वर्ड लिखा हुआ होता है, वो वर्ड अकेला अकेला नहीं मुझसे पढ़ा गया इसकी फ्रेग्रेंस का, लेकिन वो एक लाइन में जो एक सेंटेंस लिखा होता है ना, वो एक समझ आ जाती है कि ये लाइन किस तरह जा रही है या ये कौन से टेक्सचर में राइटिंग हुई है। तो वो ओवरऑल मैं बताने की कोशिश करूँगा। यार ओपनिंग इसके अंदर आपको ना सॉफ्टनेस भी मिलेगी, स्वीटनेस भी मिलेगी, एक फ्रूटीनेस भी हल्की सी मिलेगी और एक उसमें स्पाइसीनेस भी मिलेगी। मुझे तो इसके अंदर बड़ी मज़े की लगी है ओपनिंग। वैसे जो इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इस दफ़ा अपनी इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको अकेला अकेला नहीं जज कर पाया, इवन मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी इसको जज करना। हनी का, उसके अलावा इसमें फ्लोरल के अंदर क्या कहते हैं उसका यार, आयरिश का जो टोन होता है या वेलवेट का जो कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं यार मेरे ब्रेन में भी नहीं आ रहा, भूल गया हूँ। और उसके अलावा फिग का, उसके अलावा ज़ैफ़रान का, ये इस तरह के टोन्स हैं, बड़े मज़े के, बड़े डिसेंट किस्म के। ये अगर एक लेयर ख़त्म होती है ना, या एक ये सेंटेंस आगे चलता है ना, तो फिर इसके बाद नीचे फ्लोरल टोन्स आते हैं और वो भी बड़ी कमाल की फ्लोरल आती है। ये महसूस होती है कि यार यहाँ पे ये सिट्रसी आ रही है, या यहाँ पे गौरमेंट टाइप के फ्लेवर आ रहा है, या यहाँ पे ये वुडी और लेदरी स्ट्रक्चर आता है, ये महसूस होता है। लेकिन अकेला अकेला जिसका एक वो आता है ना कि एक ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई चीज़ आ रही हो, वो प्रोमिनेंट कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आती। वो इस तरह बाउंड हुई है कि वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ता जा रहा है, एक वो चेन नुमा चलता जा रहा है। तो बार यार पता नहीं, मैं भी वो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, आप भाइयों को समझ आए कि ना आए, तो बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फ्रेग्रेंस डिजर्व करती है इसके ऊपर, इसकी फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग इस पे बात की जाए। इसके बाद इसका फ्लोरल टोन आता है मिडल के अंदर, थोड़ी देर के बाद ऊपर गॉर्मेंट टाइप का फील आता है, फ्लोरल टोन का फील आता है। उसके बाद नीचे जब आए ना, उसके अंदर आपको फ्लोरल प्रॉपर महसूस होगा, और फ्लोरल भी ऐसा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा जिसमें वो फेमिनिन साइड पे चला जाता है। बहुत ही बैलेंस, बहुत ही बैलेंस, हर लिहाज से बैलेंस। और उसके साथ इसमें इन्होंने वो एक था नेटमिक का टोन मेंशन किया हुआ था, वो ऐड है और वो भी बड़ा डिसेंट है। मैं कहता हूँ फ्लोरल को और स्पाइसी को मैंने इससे पहले ब्लेंड ऐसा नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और उसके बाद जो इसका ड्राई डाउन है ना, या जिसको बेस कहते हैं, मेरे हाथ पे लगी हुई है, मुझे उसका ड्राई डाउन ही महसूस हो रहा है, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हो गया इसको लगाए हुए। यार वो जो ड्राई डाउन है ना, उसमें इसके अंदर आपको डिफरेंट से निखरे हुए मतलब ना आपको फील आता है, डिफरेंट सा और निखरा हुआ, जिसमें आपको ऊद का फ्लेवर, वुडी स्ट्रक्चर भी मिलेगा, लेदर का स्ट्रक्चर भी मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको एक वो जो एक विस्की टाइप का टोन कहते हैं, एक विस्की टोन होती है जो मेरे दिन में कॉन्सेप्ट था बरौंडा टाइप का या कुछ और, वो जो एक पावरफुल विस्की का जो एक नोट आता है प्रॉपर, बड़ा मजे का, वो उसको इस तरह सेटल भी हो सकता है, मैंने इससे पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। तो बहरहाल मैं इसकी तारीफ तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन ये तारीफ जो है ना प्राइस मनी पे आके ना वो थोड़ी सी रह जाती है कि यार अगर इसकी प्राइस और ठीक होती ना, रीजनेबल होती ना, तो हमारे लिए बड़ी जबरदस्त थी। इन शॉर्ट यार फ्रेग्रेंस बहुत कमाल है, ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस करने का मौका आप भाइयों को मिले और बहनों को मिले तो ये लाजमी एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि ये यूनिसेक्स टाइप की फ्रेग्रेंस है, मेंस वेयर में और फेमिनिन्स में दोनों में चल सकती है। और एक और क्वालिटी इसके अंदर पता है क्या है, जो मैंने महसूस की है, ये मेल पे लगाए जितना निखरती है और ये फीमेल पे भी लगाए उतना निखरती है। ये दोनों पे कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस लेती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम खुशबू लगाएं तो हमें पे वो निखार ही नहीं आ रहा होता, हमारी बेगमें लगाएं, हमारी बहनें लगाएं तो वो एक वो अलग से निखर रही होती है खुशबू। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसी तरह ये फ्रेग्रेंस मेंस में भी निखर रही है और एक फेमिनिन साइड पे भी लगाई जाए, यूज की जाए तो एक अलग एक निखार आता है। दोनों साइड में बराबर का निखार आता है और बड़े मजे का निखार आता है। ये मुझे इसमें महसूस हुआ। बाकी यार अब इसकी प्राइस बड़ी लंबी बात होगी है। प्राइस क्या है यार? ये हमारे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तकरीबन 46 से लेकर 48,000 रुपीज़ है 50 ml बॉटल। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कलेक्टर्स आइटम है। मैं इसको कहूँगा कि यार प्राइस फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड नहीं करती। मुझे पता नहीं क्यों, मैं ये एक अपने साइड से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि यार
बुटिशा दी विक्टोरियस की एक फ्रेगरेंस आती है अजराक, उसमें भी फ्लोरल, फ्रूटी और वुडी स्ट्रक्चर को कैप्चर करने की कोशिश की है, और क्या खूबसूरत और क्या कमाल का, इससे रिजेम्बलेंस नहीं है ना, मैं रिजेम्बलेंस कहूँगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की बात है कि एक थिंकिंग होती है ना, उसका भी थिंकिंग एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। मुझे पता नहीं क्यों ये इसकी थिंकिंग उस जैसी महसूस होती है कि ये शायद उस जैसी थिंकिंग में लेके आए हैं, लेकिन वो भी इसी प्राइस के अंदर है अप्रॉक्सीमेट, वो भी 48, 50 के अराउंड तक की वो फ्रेगरेंस है, लेकिन वो 50 है, 1000 रुपीज़ में 100 ml है। ये तकरीबन 48,000 में तकरीबन इसकी प्राइस है, ml 50 ml है। तो प्राइसेस में कहीं ना कहीं मुझे ये ना अनजस्टिफाइड लगती है, और ये मैं ही नहीं कह रहा, मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी पेजेस हैं या व्लॉग्स हैं, मैंने सब में इसको चेक किया, वो सब यही कहते हैं यार फ्रेगरेंस बहुत कमाल है, ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो है ना वो जस्टिफाइड नहीं लगती, इतनी जस्टिफाइड नहीं लगती प्राइस। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है यार, कमाल है, कमाल है, कमाल है। इससे बात की मेरे ख्याल से बात की ज़रूरत नहीं। निशानी की रेपुटेशन वैसे ही फ्रेगरेंस परफॉर्मेंसेस के अंदर बहुत अच्छी है, तो इसकी तो ऑब्वियस बात है बहुत अच्छी है। 2-3 स्प्रे मैक्सिमम आपको पूरा का पूरा दिन लॉस करते हैं। इवन कि मैंने हाई हीट गर्मी के मौसम में भी इसको ट्राई किया, ज़बरदस्त है, डिसेंट है। बाकी अगेन यार ये कलेक्टर्स आइटम है, आप इसको अगर एक्सपीरियंस करेंगे आपको मज़ा भी आएगा, और ये किन लोगों के लिए या किस ओकेजन के लिए, नाइट वेयर में, विंटर वेयर में, या गुलाबी मौसम जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, जिस तरह वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बाहर का मौसम या गर्मी आते वक्त का मौसम, या जो गर्मी के जो सर्दी आते वक्त का जो मौसम होता है, इस मौसम में भी आप इसको लगा सकते हैं। पर ये हाई हीट की फ्रेगरेंस नहीं है, अदरवाइज ये तमाम एरियो में चल जाती है, मतलब एक मौसम के अंदर, क्लाइमेट के अंदर चल जाती है। तो बाकी यार ये मेरी वीडियो थी। अगेन इसको एक्सपीरियंस लाजमी करें, बाय मैं नहीं कहूँगा कि बेक करें कि ना करें, वो आपकी अपनी है। अगर आप कलेक्टर हैं वो होनी चाहिए आपके पास, आप रख सकते हैं, बजट बहुत हाई है, इस वजह से इसको ट्राई ज़रूर करें। और कोई भाई अगर ट्राई करना चाहता हो तो मेरे पास इसके डिकेंट्स से मतलब कि ऑफिशियल वाइल, जो कंपनी ऑफिशियल जो टेस्टिंग के लिए वाइल देती है ना स्प्रे में, वो मेरे पास अवेलेबल है। किसी को चाहिए हो तो नीचे कॉन्टैक्ट दे दूँगा, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। बाकी यार ये मेरी ओपिनियन थी फ्रेगरेंस के अकॉर्डिंग, और आगे अगेन जो मुझे लगा मैंने आप भाइयों के साथ शेयर किया। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।